जब भी मैं इंडिया का मैच देखते हुए थोड़ा सा उदास होता था, मम्मी कहती थी, अरे चिंता क्यों कर रहा है, अभी धोनी का आना बाकी है। अगस्त 2022 की शाम उदास थी, क्योंकि उन्हीं के फेवरेट कभी कभी मूवी के गाने मैं पल दो पल का शायर हूं के साथ माही ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 1929 का समय क्यों चुना गया, जो माही ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है, उसके पीछे काफी सारी थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी कहती है कि भारत में गुजरात में गुहार मोती नाम की जगह है, जहां 15 अगस्त को आखिरी सनसेट हुआ था 1929 पर, और शायद धोनी उस सनसेट के साथ में एक पैरेलल एंडिंग अपने करियर को देना चाहते थे। दूसरी थ्योरी सामने आई है कि इंडिया न्यूजीलैंड का मैच 2019 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जो कि माही ने आखिरी मैच खेला था जब इंडिया हारी थी, वो मैच खत्म हुआ था उस वक्त भी 1929 ही समय भारत में हो रहा था। कौन सी बात सही है ये तो माही ही बता पाएंगे, लेकिन हमने जो सीखा उसकी बात करते हैं। 7 लर्निंग्स फ्रॉम जर्सी नंबर 7। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और सबसे पहले बात करेंगे पहली बात जो आप धोनी से सीख सकते हैं और सीखनी ही चाहिए, कि हम सबको अपनी लाइफ में फैमिली मैन बनना है, परिवार का होकर के रहना है, क्योंकि परिवार हमेशा अंत तक आपके साथ रहता है। माही ने अपने दोस्तों को, अपनी टीम को हमेशा फैमिली माना, और फैमिली को तो फैमिली वाला प्यार दिया ही। इतना महान बनने के बाद भी, इतना व्यस्त रहने के बाद भी धोनी का टाइम परिवार के लिए हमेशा रहता था। महेंद्र सिंह धोनी का एक इंस्टाग्राम वाला वीडियो आपको दिखाता हूं, जब वो अपनी बेटी जीवा के साथ में बात कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आएगा कि कैसे प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखा जाता है। எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு. કેમન આછો? ভালো আছে. કેમ છો? મજામાં. કૈસન બા? ઠીકે બા. કિદ્દા? વડિયા. इंशाअल्लाह। માશાલ્લાહ. सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो जो हमें बताता है कि लाइफ में आप चाहे जितना ऑक्यूपाइड हो जाएं, जितना बिजी हो जाएं, हमेशा फैमिली के लिए टाइम निकालना ही चाहिए। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं 2011 वर्ल्ड कप की रात की, जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और माही सचिन तेंदुलकर को गले लगा रहे थे। वही सचिन जिनका सपना था कि एक बार करियर में वर्ल्ड कप जरूर जीतना है। इस तस्वीर को देखने के बाद में अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये अगली सुबह की तस्वीर है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की, जहां माही ट्रॉफी पकड़ के खड़े हैं और उनकी हेयर स्टाइल बदल चुकी है, बाल सर पर नहीं है। बताया जाता है कि एक पंडित जी ने उन्हें एडवाइस दी थी कि रात 2:45 से 3 के बीच में आप अपने बालों को शेव कीजिएगा और बाद में इन बालों को तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ाइएगा। माही बहुत स्पिरिचुअल हैं। लाइफ में आप चाहे जितने बड़े बन जाएं, हमेशा याद रखना कोई भी ऊपर वाले से बड़ा नहीं हो सकता। और सबसे जरूरी बात, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर वाला जिसके साथ होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बर्फी मूवी में एक डायलॉग है कि रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ी रिस्क है। ये बात धोनी से सीखिए कि रिस्क कैसे ली जाती है। 2007 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा ने डाला था। इस पर काफी डिबेट हुई, काफी बात हुई, और सबको समझ आ गया कि वो जो रिस्क ली गई थी वो कितनी फायदेमंद हमारे लिए रही। 2007 के उसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ मैच था, बॉल आउट होना था, 3-3 बॉल दोनों तरफ से टीम्स को डालनी थी, अलग अलग प्लेयर्स को आना था। हमारे पास में बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स थे, लेकिन माही ने रॉबिन उथप्पा पर भरोसा जताया और टीम ने माही पर भरोसा जताया। उसके बाद टीम इंडिया का स्कोर 3-0 था। लेकिन दोस्तों याद रखना, डू रिमेंबर, लाइफ में सिर्फ रिस्क लेना ही जरूरी नहीं होता, स्मार्ट रिस्क लेना भी जरूरी होता है। एक पिक्चर आपको दिखाता हूं। ये वर्ल्ड कप के उसी मैच की पिक्चर है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। दोनों विकेट कीपर आपको दिख रहे होंगे। माही यहां पर विकेट के ठीक पीछे खड़े हैं और कामरान अकमल की पोजीशन देखिए वो कहां खड़े हैं। माही ने अपने तीनों बॉलर्स जो कि उस मैच में थे, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग और रॉबिन उथप्पा, उन तीनों से कहा था कि आप विकेट को नहीं, सिर्फ मुझे निशाना बनाइएगा। उसके बाद में जो कमाल हुआ वो दुनिया के सामने है। तीनों की तीनों बॉल जो थी विकेट को जाकर के हिट हुई और टीम इंडिया ने वो मैच जीत लिया। और अब बात करते हैं माही की उस क्वालिटी की जो हर किसी के पास होनी ही चाहिए। जिंदगी में याद रखना, आप हमेशा ताकतवर नहीं रह सकते, लेकिन आप हमेशा बहादुर रह सकते हैं, और माही से यही सीखने को मिलता है। MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी मूवी में हमने देखा कि किस तरीके से उनके पास सरकारी नौकरी आ चुकी थी, फैमिली खुश हो चुकी थी, लेकिन वो खुश नहीं थे। उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना था और अपने उस ड्रीम को अचीव करना था। बिना किसी डर के आगे बढ़े और कमाल कर दिखाया।
MS धोनी जब ऑस्ट्रेलिया टूर पर कैप्टन थे तब उन्होंने BCCI की सिलेक्शन कमेटी को बोला था कि सीनियर प्लेयर्स को बाहर कीजिए, यंगस्टर्स को मौका दीजिए। 2011 के वर्ल्ड कप में हमें यंगस्टर्स की ही जरूरत है। सिलेक्शन कमेटी ने उनकी बात सुनी, लेकिन सोचिए कि अगर वो बात नहीं सुनती तो हो सकता था कि माही को कैप्टनसी से ही हटा दिया जाता। शायद ये बात उनके भी दिमाग में रही होगी, लेकिन वो अपनी बात रखने से पीछे नहीं रहे, डरे नहीं। जिंदगी में डर को खत्म करना सबसे बड़ी जीत होती है। अब बात करेंगे धोनी की उस क्वालिटी की जिसके बारे में दुनिया जानती है कि वो लीडर हैं, बॉस नहीं है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि हमेशा लीडर बनो, बॉस मत बनो, लेकिन दिक्कत ये कि सीख नहीं पाते। मोनू सिंह नाम के खिलाड़ी हैं झारखंड के, जिन्होंने कि उस पूरे IPL सीजन में एक भी मैच नहीं खेला था, लेकिन जब चेन्नई ने IPL ट्रॉफी जीती तो मोनू सिंह के हाथ में ट्रॉफी थी। महेंद्र सिंह धोनी कहीं पिक्चर में पीछे छुपे हुए थे। जूम करने पर मालूम चला कि माही भी उस तस्वीर में हैं। और ये सिर्फ उस सीजन की बात नहीं है, अक्सर ये होता रहा कि जब भी टीम ट्रॉफी जीतती है धोनी साइड हो जाते हैं। उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो बाकायदा एक उन्होंने बात जो कही थी उसको मैं कोट कर रहा हूं, और एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला, डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर दैट यू प्ले अ टीम स्पोर्ट वेयर द कैप्टन गोज एंड रिसीव्स द ट्रॉफी, दैट इटसेल्फ इज एन ओवर एक्सपोजर। वो बोलते हैं कि आप 15 सेकंड तक जाकर के वहां पिक्चर क्लिक करवा लेते हैं, उसके बाद में आपको ट्रॉफी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी गेम आपने नहीं बल्कि 11 लोगों की टीम ने जीता है। एक और छोटा सा एग्जांपल है दोस्तों, धोनी के बारे में कहा जाता है कि उनके होटल का कमरा हमेशा सारे खिलाड़ियों के लिए खुला रहता है, कोई भी अंदर आ सकता है, उनसे बात कर सकता है बेझिझक बेहिचक। आशीष नेहरा ने कमाल की बात बताई कि माही के रूम का दरवाजा हमेशा खुला रहता था, उसके रूम में सब कुछ अलाउड था, आप जाकर के कॉल करके होटल में कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, बिल जो है माही के नाम पर आ जाएगा, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन एक चीज अलाउड नहीं थी, वो थी गॉसिपिंग। धोनी को किसी की भी पीठ पीछे बुराई पसंद नहीं है, और यही बात उन्हें बॉस नहीं बल्कि लीडर बनाती है। ऑलवेज बी अ लर्नर, लाइफ में हमेशा सीखते रहिए। माही से बढ़िया ये बात कोई नहीं सिखा सकता। उन्होंने अपने दोस्त से सीखा था कि हेलीकॉप्टर शॉट क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके से लगाया जाता है। 1983 के बाद 2011 में जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो वही शॉट था जिसने वर्ल्ड कप हमें जिताया था। जिस सीट पर जाकर के बॉल गिरी थी दोस्तों, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वानखेड़े स्टेडियम में वो जो सीट है माही के लिए रिजर्व की जाएगी। सबसे कमाल की बात धोनी ने बताई कि कैप्टन बनने के बाद में उन्होंने एक और कमाल की चीज सीखी, वो ये थी कि कॉमन सेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। कई बार लोगों को आपको बताना होता है कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आप टीम को एड्रेस कर रहे हैं तो पूरी टीम को बताइए, पर्टिकुलरली उस प्लेयर को मत बताइए, वरना उसे बुरा लग सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी बात इनडायरेक्टली सामने वाले तक पहुंच जाए। कॉमन सेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। कई बार आपको क्लियरली बात रखनी होती है ताकि सामने वाले को बात समझ में आ जाए। धोनी अपनी जिंदगी भर सीखते आए हैं और सीखते रहेंगे, यही बात उन्हें महान धोनी बनाती है। अब बात करूंगा उस बारे में जिस बारे में अपनी कहानियों में अक्सर कहता हूं कि लाइफ में सबसे बड़ा होता है सोच का चमत्कार, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सुरेश रैना ने एक इंटरव्यू में बताया कि माही कभी भी टीम मीटिंग 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं लेते। यहां तक कि IPL फाइनल से पहले भी वो टीम को बुला करके ज्यादा कुछ बताते नहीं है, बिल्कुल उनके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट नहीं करते हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि कल का मैच इंपॉर्टेंट है, खेलना है और जीतना है। लेकिन माही अपने दिमाग में पूरे मैच को विजुअलाइज करते हैं। उन्हें मालूम होता है कि फील्ड किस तरीके से सजानी है, कौन से बॉलर से कौन सी ओवर डलवानी है, सारी चीजें उनके माइंड में होती है। एक तरीके से पूरा मैच वो अपने माइंड में एक बार खेल चुके होते हैं, ग्राउंड पर जाकर के सिर्फ और सिर्फ उन बातों को, उस स्ट्रेटेजी को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। इसलिए लाइफ में हमेशा याद रखना, सोच का चमत्कार आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और अब बात करेंगे जर्सी नंबर 7 की 7वीं लर्निंग की, लाइफ में हमेशा आम बने रहना। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी मालूम होता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। माही आम थे, आम हैं और आम ही रहेंगे। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खास बनाती है। महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा, वो तरीका हर किसी को छू गया। फोन में बनाया हुआ एक छोटा सा वीडियो, एक IGTV पोस्ट आती है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं और एक पिक्चर वो भी शामिल है जिसमें माही का पोस्टर जलाया जा रहा होता है। माही ने उस छोटे से पोस्ट के जरिए ये बताने की कोशिश की कि मैं आप ही में से एक हूं और बस आप ही के प्यार ने मुझे महेंद्र सिंह धोनी, द महेंद्र सिंह धोनी बना दिया। वो जो पोस्ट है उसमें गाना प्ले हो रहा है, फिल्म का नाम है कभी कभी, साहिल लुधियानवी जी का लिखा हुआ, मुकेश जी की आवाज है। मैं पल दो पल का शायर हूं। माही, आप पल दो पल के शायर नहीं हैं, आप तो बर्फ में जलती हुई फायर हैं।
आप सभी को मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में हमेशा फैमिली का प्यार, अपना विश्वास, अपनी मेहनत साथ रखना और ऊपर वाले पर भरोसा रखना महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही आप भी कर दिखाएंगे कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगी आपके जैसा। और जाते जाते बात जर्सी नंबर 7 की। समंदर साथ हैं, कॉन्टिनेंट साथ हैं, रस्में साथ हैं, कस्में साथ हैं, यहाँ तक कि फेरे भी साथ हैं, क्योंकि 7 का मतलब है ट्रस्ट। माही जब खेल रहे होते थे तो ट्रस्ट था कि हम हारेंगे नहीं। थैंक यू सो मच महेंद्र सिंह धोनी।